रामपुर नामक गांव में पवन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था। परंतु इतनी मेहनत करने पर भी परंतु इतनी मेहनत करने पर भी उसके घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। पवन के घर में उसकी पत्नी सोना भी थी, जो गर्भवती थी। पवन बोला, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोग रूखा सूखा ही खाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना होना चाहिए। परंतु तुम्हें क्या लगता है, हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? सोना बोली, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। सोना इसी तरह की बातें करके पवन को दिलासा दिया करती थी। पवन का बड़ा भाई घनश्याम भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। घनश्याम एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी और बेकार जमीन पवन को दे दी। घनश्याम को अपनी जमीन से पैदा हुई फसल का अच्छा मुनाफा होता था, पर वह कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं किया करता। इसके बावजूद भी पवन ने कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। पवन अपने खेतों में खूब मेहनत करता। पवन बोला, सोना, मैं खेतों पर जमीन जोतने जा रहा हूँ। आज दिन भर वहीं रहूंगा। शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? सोना ने कहा, परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? पवन जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसलिए वह जानबूझकर सोना से कहता है, देखो, मैं वहीं कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। ऐसे हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पवन खेतों की तरफ जा रहा था, तभी घनश्याम ने पीछे से उसे आवाज लगाई, अरे पवन, सुन तो जरा। पवन बोला, अरे घनश्याम भैया, आप देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही पवन सोच में पड़ जाता है। पवन ने कहा, भैया, पर आज तो मुझे अपने खेत की भी जुताई करनी है। घनश्याम बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह बातें बनाकर पवन को अपनी बातों में फंसा लेता है। घनश्याम ने कहा, अरे भैया, आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी बहुत जरूरी है। यह काम इतना जरूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? पवन अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। जब एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता ना करें। मैं आज पहले आपकी ही जमीन पर खुदाई करूंगा। मैं आज पहले आपकी जमीन की जुताई करूंगा, उसके बाद मैं अपने खेत में जुताई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। घनश्याम ने कहा, धन्यवाद पवन, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम शाम तक मेरे खेतों की जुताई जरूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इस तरह अपनी बातों में फंसाकर घनश्याम पवन को अपने खेतों की जुताई में लगा देता है और फिर अपने काम से निकल जाता है। पवन पूरा दिन मेहनत करके घनश्याम की जमीन जोत देता है।
शाम को घनश्याम जब खेत देखने आता है तो सारे खेत की जुताई हुई देख मन ही मन खुश हो जाता है। वह सोचता है, कितना बेवकूफ़ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ़ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरी ज़मीन को खोदने में लगा दिया। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। घनश्याम पवन से कहता है, अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो पूरी ज़मीन जोत दी। अरे वाह वाह, मैं कल आराम से इसमें बीज बो सकता हूँ। पवन ने कहा, इसमें धन्यवाद कैसा भाई, अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा पवन अपने घर लौट आता है। सोना कहती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हो। पवन मन ही मन सोचता है, मेरे लिए खाना बचा ही नहीं होगा, और अगर बचा होगा तो शायद इसी ने कुछ नहीं खाया। पवन ने कहा, यह खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या हुआ, आपको भूख क्यों नहीं है? पवन ने कहा, अरे, आज घनश्याम भैया के खेतों पर काम चल रहा था ना, तो उन्होंने मुझे खाना खिला दिया, और अब मुझे और खाना खाने की इच्छा भी नहीं है। घर की स्थिति देखकर पवन मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितना बेबस हूँ कि अपनी पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता। बेचारी इस हालत में भी घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसे खाना नहीं मिलता। मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती। यह सोचते सोचते पवन सो जाता है तो वह अपने सपने में देखता है कि लक्ष्मी उसके ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं। अगले दिन पवन उठते ही यह बात अपनी पत्नी को बताता है। पवन ने कहा, रात को मैंने एक सपना देखा। महालक्ष्मी मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं और हमारी गरीबी दूर हो गई। सोना बोली, यह तो बहुत अच्छा सपना है। सुबह का सपना तो सच्चा होता है। देखो, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। पवन ने कहा, चलो आज जाकर खेतों की जुताई करनी है। वहां से आते आते कुछ खाने का सामान भी लेता आऊंगा। यह कहते हुए पवन खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर जुताई का काम शुरू कर देता है। जुताई करते करते जमीन से एक मटका निकलता है। पवन बोला, अरे यह क्या, लग रहा है कोई बड़ा सा बर्तन है। खोद कर देखता हूं कि आखिर यह है क्या। पवन जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखाई देता है। मटका खोदने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थी। पवन बोला, अरे यह क्या, मटके में तो सोने की 2 मोहरें पड़ी हुई हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सपना सच हो गया, इसलिए मुझे सोने की मोहरें मिली हैं। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटा, मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपनी एक प्यारी सी गाय का दूध बेचकर अपना पेट भरती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वह गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में बहुत खर्च होगा। क्या तुम मुझे कुछ मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर करें। उसे देखकर थोड़ा समय के लिए पवन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूं, यह बुढ़िया भी बिल्कुल वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी। क्यों ना मैं इसमें से एक मोहर इस बुढ़िया को दे दूं, इससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही सोचकर पवन उस बुढ़िया के सोने की मोहर पकड़ा देता है। पवन बोला, अम्मा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह एक सोने की मोहर है। इसे बाजार में बेचकर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा लेना। बुढ़िया बोली,
तुम खुद मुसीबत में हो, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि कभी भी तुम्हें गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सोने की मोहर को निकालकर बाजार में जाकर बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आता है। सोना पवन को देखकर पूछती है, आप तो बहुत सारा सामान लेकर आ गए, यह मटका कैसा? पवन बोला, आज मुझे खेत में जुताई करते समय यह सोने का मटका मिला है। इसमें मिली एक सोने की मोहर मैंने बेच दी। उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिससे मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। पवन और सोना उस रात भर पेट खाना खाकर आराम से सो गए। तभी पवन को एक बार फिर से सपना दिखा, जिसमें महालक्ष्मी पवन से कहती हैं, पवन, मैं बहुत खुश हूं। तुमने मुसीबत में होते हुए भी एक लाचार बुढ़िया की मदद की। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थीं, जिसमें से तुमने एक उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो घड़ा तुम अपने खेत में लाए हो, वह एक जादुई सोने का घड़ा है, जिसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में केवल एक ही मोहर आएगी। तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। पवन अचानक से उठ जाता है और अपने सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले आने वाले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहर दी और वह सपना सच हुआ। लगता है हर रोज एक सोने के मोहर वाली बात भी सच होगी। महालक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की है। अगले दिन जैसे ही पवन घड़े को देखता है, तो उसमें से एक सोने की मोहर आ गई थी। यह देखकर पवन नाचने लगता है और अपनी बीवी सोना को सारी बात बताता है। सोना बोली, देखा, मैं ना कहती थी समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी परेशानी और गरीबी के दिन दूर हो गए। यदि हर रोज हमें एक सोने की नई मोहर मिलेगी, तो हमारा घर खर्च भी अच्छा चलेगा और खेती के लिए भी बाजार से सामान आ जाया करेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद हर रोज उस जादुई घड़े में एक नई सोने की मोहर आती और उसे बेचकर पवन अपनी जिंदगी चलाता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। वह हर एक जरूरतमंद इंसान की मदद कर देता था। पवन के घर इस तरह पैसे आते देख घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास पैसा आ कहां से रहा है। यह जानने के लिए घनश्याम पवन से कहता है, अरे भाई, कैसे चल रही है जिंदगी? मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत करवाई है और घर में खूब सामान भी ले आए। कहीं से लॉटरी लग गई है क्या? पवन बहुत सीधा था। वह अपने भाई को सारा सच बता देता है। पवन बोला, भैया, मैं आपसे कहता था ना, मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि भगवान हमारी ईमानदारी का फल हमें जरूर देता है। बस कुछ यही बात समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की है और मुझे एक जादुई घड़ा दे दिया है, जिसमें रोजाना मुझे एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। जादुई सोने के घड़े के बारे में सुनकर घनश्याम का सर चकरा जाता है और उसके मन में उस जादुई घड़े को पाने का लालच आ जाता है। वह दिन मौका देखकर पवन के घर में घुस जाता है। उसे सामने वह जादुई घड़ा दिखाई देता है। घनश्याम ने कहा, अरे, तो यही है वह जादुई घड़ा। मुझे तो इसे पाने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम हो गया। इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज इसमें से एक सोने की मोहर उठाऊंगा। घनश्याम जैसे उस घड़े को हाथ लगाता है, वह सोने के घड़े से मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। घनश्याम बोला, अरे, यह क्या हुआ?
पवन ने कहा था कि यह तो जादुई घड़ा है, परंतु मेरे छूते ही यह मिट्टी का घड़ा कैसे बन गया? अब मुझे यहाँ से जाना होगा। किसी और दिन मौका देखकर इसे चुरा ले जाऊंगा। घनश्याम घड़े को चोरी करने के इरादे से दूसरी बार पवन के घर में आता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से उस घड़े को छूता है, वह मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक पवन वहां आ जाता है। पवन बोला, अरे भैया, आप यहाँ यहाँ आना कैसा हुआ? घनश्याम उसे देखकर घबरा जाता है और उससे झूठ बोलता है। घनश्याम ने कहा, अरे पवन भाई, मेरी मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई है, बस उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया था। मैंने सोचा शायद पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर में घुस गई होगी, लेकिन यहाँ तो नहीं मिली। अच्छा, मैं चलता हूँ। पवन अपने भाई की भावना को समझ जाता है। पवन सोचता है, भाई मटका चुराने के लिए घर में घुसा है, परंतु मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। उधर घनश्याम भी समझ जाता है, यह मटका भाई को भगवान ने उसकी ईमानदारी के लिए दिया है। उसका जादू केवल उसी के लिए है। पवन की अच्छाई और ईमानदारी का फल भगवान ने उसे दिया है। हम लोगों को अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, तब भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।